जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो पार्ट 1 का था, और अभी तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्फेरिकल मिरर। ये जो वीडियो आएगा लाइट का पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ। वह मिरर, स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गोलाकार, गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। वह आईना जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व पे होगा उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर formed by a part of hollow glass sphere with a reflecting surface। मतलब क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगा? कर्व पे होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिरर दिख रहा है। अगर मैं और भी जगह डिटेल्स में समझाना चाहूं तो यहाँ पे मैं एक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक स्टेप पे आते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, समझाने के लिए मैं एक स्फेयर का हेल्प लिया हूं। क्या लिया हूं? स्फेयर का हेल्प लिया हूं। ध्यान दीजिएगा, इस स्फेयर को हम बीच से कट करेंगे। क्या करेंगे? बीच से कट करेंगे। बीच से हमको कट कर रहे हैं तो एक हमको इसको अगर पार्ट्स को अलग करेंगे, ए स्फेयर था, इसको क्या कर दिए? बीच से कट कर दिए तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पार्ट्स को अलग कर रहे हैं तो ए वाला क्या बना और एक ए वाला, दो पार्ट्स बाहर आया। ध्यान दीजिएगा, तो इस पार्ट्स को क्या किया हमने? बाहर से पेंटिंग कर दिया। क्या किया? बाहर से पेंटिंग कर दिया। और एक को क्या कर दिया? अंदर से पेंटिंग कर दिया। क्या कर दिया? अंदर से पेंटिंग। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक कौन सा है? कॉनकेव मिरर। क्या है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, समझना ये है, ये मिरर है, इसको बाहर से पेंटिंग कर दिया हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा, है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या होता है, अगर स्फेरिकल मिरर को मैंने बीच से कट करते हैं तो दो पार्ट्स होता है, जिसमें एक पार्ट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आधे पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया? क्या किया? इसको बाहर से पेंटिंग किया। क्या किया? बाहर से पेंटिंग किया। अगर बाहर से पेंटिंग करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे रहेगा? अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या कर दिए? अंदर से पेंटिंग कर दिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे रहेगा? बाहर पे रहेगा, बाहर पे होगा। समझ में आ रहा है? तो वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। दूसरे नंबर बात है, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स वगैरह है वो आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये सारे जो है पूरे क्या है? स्फेरिकल मिरर है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्फेयर का हाफ या सर्कल का जो हाफ रहेगा इसको क्या बोलेंगे? हाफ वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हाफ वाले पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट डॉट से जो लाइन खींचा गया है ना स्क्वायर पे, तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यह इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, पोल रहेगा जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस रहेगा जिसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी था, आपको समझना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो सारी चीज हम जानेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को हमने कट करके आपको बताया। स्फेरिकल मिरर को बीच से मिडल पार्ट से कट किया, एक बना कॉनकेव और एक क्या बना, कॉन्वेक्स मिरर बना, है ना। अब देखिए, अब आएगा मजा। अब क्या आएगा, ये दो प्रकार में डिवाइड किए, दो टाइप का होता है, तो एक होता है कॉनकेव और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स। मैंने अभी बताया था, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। देखिए यहां से, in a concave mirror the reflecting surface is inside the sphere, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहेगा। मीन्स क्या, यह मिरर को मैंने क्या किया, बाहर से पेंटिंग कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, रहेगा ना, तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर है जो अंदर से पेंटिंग कर दी है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगा, बाहर वाले पार्ट्स पे होगा। कहाँ पे होगा, बाहर वाले पार्ट्स पे होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये सारी चीज मैं बताया हूं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉनकेव के बारे में बताया हूं, कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में समझ लीजिए। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड द स्फीयर, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के क्या रहेगा, बाहर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया आपको, लाइट रह जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ जाएगी। समझ में आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हाँ टर्म्स बता देता हूं, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जो आपको पढ़ना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए वो क्या क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी बताया था, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट, वह स्फीयर का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, फ्रॉम व्हिच ऑफ द मिरर फॉर्म अ पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे जानेंगे पोल क्या होता है। इट इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर, यह क्या रहेगा, स्फीयर का जियोमेट्रिकल सेंटर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बताया था क्या, वह जो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, कहां से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन जो ज्वाइन करते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और वो लाइन क्या रहता है, इमेजिनरी लाइन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा जाता है तो डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर सो द रिफ्लेक्शन टेक, और वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि मैंने बताया है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर, कॉन्वेक्स में क्या होगा, क्या होगा, इनर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर सो द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द बल्गिंग सरफेस, बाहर वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। अब देखिए, इट कन्वर्जेस द लाइट्स रे इंसिडेंट ऑन द आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा, वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक जगह पे मिलाएगा। ठीक है, लेकिन यही बातें को अगर समझे, कॉन्वेक्स मिरर में इट डाइवर्स द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा,
डाइवर्ज करेगा, दूर भगाएगा लाइट। क्या करेगा? दूर भगाएगा। ध्यान दीजिएगा, द इमेज फॉर्म बाय इट्स रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय इज द ऑलवेज वर्चुअल फ्रॉम ऑल पोजीशन इन द ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ इट। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? डुप्लीकेट बनेगा। ऑल पोजीशन पे क्या बनेगा? डुप्लीकेट बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, जिसमें इमेज छोटा बनता है। क्या बनता है? इमेज छोटा बनता है और क्या बनता है? डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम लोग सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के लिए भी हम लोग करते हैं। They are used as rear view mirrors in a vehicles because the mirrors can diverge a beam of light and make virtual image। क्या होता है? वो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसका उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। इमेज क्या बनता है? छोटा बनता है और क्या बनता है? डुप्लीकेट बनता है। और जितनी सारी गाड़ी आएगी ना आपके बैक साइड से आने वाली गाड़ी, वो आपको क्या दिखेगा? मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में क्या होगा? दिखाई देगा। और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? साइड दोगे। ठीक है, तो ये था क्या? यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कुछ इमेजेस हैं, देख लीजिए। रेड डायग्राम्स में आपको समझना, इरेक्ट इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। देखिए, इरेक्ट इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और ये क्या है? डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये सारे इमेजेस हैं जो भी आपको समझना था। आगे ध्यान देना है क्या? रूल्स मेकिंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। रूल्स मेकिंग रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर का क्या क्या है? पहले नंबर बातें हैं कि array of light which parallel to the principal axis of a concave mirror passes through focus after reflection। मीन्स व्हाट? वह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से रिटर्न होगी? फोकस पॉइंट से रिटर्न होगी। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, दूसरा रूल नंबर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मीन्स क्या? अरे ऑफ लाइट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से क्या होगी? रिटर्न होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो फिर क्या हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है? समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3 क्या बोला है? अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। क्या बोल रहा है? अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर सीम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? वह लाइट रे जो फोकस से जाने वाली लाइट रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? क्या होगी? रिटर्न होगी। मतलब क्या? वह लाइट रे जो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल रिटर्न होगी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्या बोल रहा है? अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। वह लाइट रे जो पोल पे आएगी, जो लाइट रे पोल पे आएगी, इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इट रिफ्लेक्शन बैक मेकिंग द सेम एंगल्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स क्या? जब लाइट रे कहां पे आएगी, थोड़ा सा कलर कोड में चेंज करता हूं, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। जब लाइट रे कहां पे आएगी? डायरेक्ट पोल पे आएगी तो सेम एंगल से क्या होगी? रिटर्न होगी। अगर एंगल आई है 20 डिग्री तो एंगल्स आर भी क्या रहेगा? 20 डिग्री।
we know that law of reflection angle I is equal to angles, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं रे डायग्राम तक, स्फेरिकल मिरर और रे डायग्राम और उसका यूज भी बताया हूं, तो जितने टर्म्स बताया हूं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, बियॉन्ड सी पे रखेंगे, ये सारी चीज सारी बातें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।